तो ये तस्वीर एक बार फिर से ध्यान से आप देखिए, वहां पर कुछ रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनी, घबरा गए, कैमरे के सामने सामने से हटकर कहीं पीछे सेफ हाइड आउट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की गोलीबारी सुबह सुबह व्हाइट हाउस के बाहर उन्हें सुनने को मिलेगी। गोलीबारी में वहां मौजूद एक शख्स को भी गोली लगी है, सुनिए। That President Trump has said a deal is close only for reporting on Capitol Hill. तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई थी, आपको बता दें शनिवार शाम को 6 बजे के वक्त व्हाइट हाउस के बाहर पोस्ट पर एक व्यक्ति पहुंचा जो हमलावर था। उसने बैग से अपनी बंदूक निकाली और फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उस पर गोली चलाई गई। करीब 20 से 21 राउंड गोलियां चली और उसमें वो ढेर हो गया, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जब ये गोली चल रही थी उस वक्त मौजूद वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं, वो अपने चैनल्स के साथ लाइव चैट कर रहे थे। और देखिए जैसे ही गोलीबारी हुई वहां से बोला गया डाउन डाउन, यानी कि बैठ जाओ, और वो रिपोर्टर बैठ गई, कॉरेस्पॉन्डेंट बैठ गई। उसके बाद जो कैमरा पर्सन थे उन्होंने भी अपने आप को संभाला, लेकिन कैमरा उन्होंने चालू रखा और पीछे की जो हरकत थी उसमें कैद हो गई और गोलियों की आवाज सुनी जा सकती थी। और यह बताने के लिए काफी है कि व्हाइट हाउस के अंदर शायद ही किसी कॉरेस्पॉन्डेंट ने, जो लगातार कवर करते हैं, वहां पर 5 से 10 लोग मौजूद थे, किसी ने भी ये अंदेशा नहीं किया हुआ कि गोलियां चल सकती है व्हाइट हाउस के इतने करीब। That President Trump has said a deal is close only for the two sides to remain far. संदिग्ध हमलावर की फायरिंग और सीक्रेट सर्विस की क्रॉस फायरिंग के दौरान करीब 20 राउंड गोली चली, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस पूरी घटना में एक राहगीर को भी गोली लगी, लेकिन अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि उस शख्स को संदिग्ध की शुरुआती गोलियों से गोली लगी या बाद में सीक्रेट सर्विस के जवानों की जवाबी कार्रवाई वाली गोली लगी। सीक्रेट सर्विस की तरफ से कहा गया है कि घटना में उनके किसी भी अधिकारी को चोट नहीं आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो उस वक्त व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे, उन पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा है। व्हाइट हाउस के बाहर जिस वक्त गोलीबारी हुई थी उस वक्त अंदर पत्रकार भी मौजूद थे, और जो पत्रकार वहां पर अपने चैनल्स को लाइव चैट दे रहे थे, और जो थोड़ी देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि उनकी मिडिल ईस्ट के कई नेताओं के साथ बातचीत हुई है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से बात हुई है, टर्की के प्रेसिडेंट से बात हुई है, इजराइल के प्रधानमंत्री से बात हुई है, जो सारी जानकारी थी और पीस डील को लेकर उन्हें सकारात्मक उन्होंने कुछ बातें लिखी थी, और यही कवर कर रहे थे बाहर मौजूद व्हाइट हाउस के कंपाउंड के अंदर मौजूद तमाम वो जर्नलिस्ट जो व्हाइट हाउस कवर करते हैं। और ठीक उसी वक्त ही आप इस वीडियो को आप देखेंगे तो बता रही हैं कि किस तरह से पीस डील को लेकर बातचीत हुई है। जैसा ही उन्होंने 2 वाक्य बताए, 2 शब्द बोले, उसके बाद देखिए गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है, फिर वो बचने के लिए नीचे झुक जाती हैं। एक बार वीडियो को सुनिए और देखिए। That President Trump has said a deal is close only for the two sides to remain far apart. That President Trump has said a deal is close only for the two sides to remain far apart. व्हाइट हाउस के बाहर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर एलेक्स ब्रैंडन अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गोलीबारी होने लगी और वो वाकया भी कैमरे में कैद हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर हमला हुआ, वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। इस पर बात करने के लिए इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना डिफेंस एक्सपर्ट सर, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अरविंद भाटिया, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से व्हाइट हाउस के बाहर यह हमला होता है, इस हमले को कैसे देखा जाए? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पीस डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार ईरान के साथ, और उसी बीच इस तरह का हमला होना, उससे पहले कल ये बात सामने आती है कि उनकी बेटी को कोई जान से मारना चाहता था।
हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे लगता है दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अमेरिका के अंदर जो गन लॉज हैं वो बहुत ज्यादा लीनियंट हैं कि किसी को भी गन ले सकता है, और ये गन लॉ भी बहुत स्ट्रोंग है। चाहे वो रिपब्लिक गवर्नमेंट आए या डेमोक्रेट आए, ये गन लॉ चेंज नहीं हुए हैं। और इसी प्रकार से जो ये अभी इंडिविजुअल था, नासिर बासेट, ये 21 साल का, इसको बोलते हैं कि इमोशनली डिस्टर्ब था और ये फायरिंग करता है, और वो भी एक 7th स्ट्रीट एंड पेनिनसुला एवेन्यू के पास। तो मुझे लगता है कि चिंता का विषय तो है, इसमें कोई शक नहीं।